कमी संकल्प में नहीं है, कमी धैर्य और प्रेम में है। तुमसे किसने कह दिया कि संकल्प एक बार में ही या 5 बार में ही या 500 बार में ही फलीभूत हो जाएगा? अपनी भलाई के प्रति प्रेम चाहिए ना, उससे फिर बहुत धैर्य आ जाता है। तुम कहते हो ये काम तो करना ही है, एक बार में नहीं होगा तो 1000 बार में होगा, लगे रहना है, विकल्प है ही नहीं। ये चीज ऐसी है जिसमें कोई दूसरा रास्ता है नहीं ना, कि है। खुद को कभी तुम शारीरिक रूप से भी मरने के लिए तो नहीं छोड़ देते ना कुछ कोशिश करते रहते हो। कोई और कोशिश भी ना कर रहे हो तो कम से कम सांस तो लेते ही रहते हो, भले ही पता हो कि बहुत बीमार हो। कह दिया हो चिकित्सकों ने कि 1 महीने में मर जाओगे, पर फिर भी 1 महीने तक तो तुम सांस लेते रहते हो या नहीं लेते? ये तो नहीं कहते कि अब 1 महीना ही तो बचा है तो सांस लेना छोड़ते हैं, चलो खत्म। समझ रहे हो? हम जितना प्रेम अपनी शारीरिक भलाई के लिए दिखाते हैं, अगर उसके चौथाई प्रेम से भी अपनी आंतरिक भलाई की प्रक्रिया की शुरुआत कर दें तो बहुत दूर तक जाएंगे। मैं आपको बिल्कुल भी ऐसी कोई सांत्वना नहीं दे रहा हूं कि आप अपना संकल्प और बढ़ाएं और एक दिन निश्चित सफलता मिलेगी इत्यादि। मैं तो कुछ और कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं आपको 100 बार अभी चोट मिलने वाली है, 500 बार हार मिलने वाली है, और फिर मैं आपसे पूछ रहा हूं प्यार नहीं है क्या? सामान्य दैहिक लौकिक सांसारिक शारीरिक प्रेम में भी आदमी में बहुत धैर्य आ जाता है कि नहीं आ जाता है? आ जाता है कि नहीं? साधारण जो लौकिक प्रेम होता है उसमें भी बच्चे को कुछ हो जाता है, मां उसे लेकर के 50 अस्पतालों में घूमती है, इतना धैर्य है। उसे मरने के लिए तो नहीं छोड़ देती, क्या छोड़ देती है? और मां की ममता तो फिर भी एक उच्च स्तर की होती है। एकदम और निम्न स्तर का जो प्रेम होता है उसमें भी धैर्य आ जाता है। आशिक लोग महबूबा की गलियों के चक्कर काटते रहते हैं महीनों तक कि उसका बस खिड़की से दरवाजे से कहीं से दर्शन हो जाए। अब नहीं होता, पहले जो भी है, पर उदाहरण आज भी प्रासंगिक है। धैर्य आ जाता है कि चीज जरा बढ़िया है, कीमती है, इतनी आसानी से छोड़ कैसे दें, चक्कर लगाएंगे, डटे रहेंगे। तो मुझे पता ही नहीं हार कितनी बार होगी, क्योंकि हारूं या जीतूं ये मामला प्यार का है, हट तो नहीं सकते। कोई बोले 500 बार हारोगे, कोई बोले अंत तक भी हारते रहोगे, तो करें क्या? अंत तक हारते रहेंगे तो वैसे तो देखो तो अंत में सबके मौत है, तो क्या जिए नहीं? मुझे अंत तक हार है तो क्या मैदान छोड़ दूं? वो निर्विकल्पता चाहिए। यहां तुमने अपने विकल्प सब दरवाजे बंद कर दिए हो। कहो चीज तो यही है, अच्छी चले कि बुरी चले, इसमें मैं कभी कह नहीं सकता कि आई एम क्विटिंग, मैं छोड़ रहा हूं। जब तक तुमने वो अपने लिए राह खुली छोड़ी है ना कि मैं तो हट सकता हूं, तुम हट ही जाओगे। भले ही तुम अपने आप को बोल दो कि मैंने बस एक विकल्प, एक ऑप्शन ही तो छोड़ा है, मैं उस विकल्प पर कभी चलने नहीं वाला, उस ऑप्शन को कभी एक्सरसाइज नहीं करने वाला। अपने आप को हम यही बोलते हैं कि साहब ये तो बस एक बैकअप ऑप्शन है, हम इसे कभी इस्तेमाल तो करने नहीं वाले। आप किसको धोखा दे रहे हैं? अगर आपने अपने लिए वैसा कोई विकल्प रखा है तो आप उसका इस्तेमाल भी एक दिन निश्चित रूप से करेंगे। सिर्फ इसीलिए कर जाएंगे क्योंकि आपने वो विकल्प बचा के सहेज के रखा। अगर नहीं चाहते हो कि उस विकल्प का इस्तेमाल करो तो उस विकल्प को आग लगा दो, वो विकल्प रखो ही मत।
मुझे नहीं मालूम कि मैं सफल हो पाया हूँ कि नहीं जो मैं बात बोलने आ रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ बात जीत की नहीं है, मैं कह रहा हूँ यहाँ अनंत प्रयास करते रहना ही जीत है।